ॐ तत्त्वार्थदर्शिधिषां वर्णप्रवीणां वीणागुणस्वरसमीरणलब्धवर्णां वाणीमणीयसि चिदावरणे निषण्णां पुण्योपमीयचरणां शरणं प्रपद्ये। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणात्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा संचालित सभी के लिए वेद कक्षा में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। आज की कक्षा में पुरुष सूक्त, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वेदों को ऋग्वेद में मंडल सूक्त के रूप में विभाजित किया गया है। अलग अलग विषयों को संदर्भ में एक सूक्त आता है, जो सूक्त पुरुष सूक्त है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 90 नंबर का सूक्त है, जिसे पुरुष सूक्त कहा जाता है। यजुर्वेद में 31वें अध्याय में जो है उसको पुरुष सूक्त के रूप में स्थापित किया गया है। ये पुरुष सूक्त का तात्पर्य यह है कि उस परब्रह्म परमात्मा का जो शरीर है, स्वरूप है, उस पर गहन चिंतन किया गया है। पुरुष सूक्त का जो स्वरूप है वो ईश्वर का के शरीर का जो विवेचन है, उस विवेचन को आदि भौतिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, सामाजिक सभी दृष्टि से उसको देखा गया है। और जो वास्तव में जो उस परब्रह्म परमात्मा का जो श्री विग्रह है, वो शिक्षर विग्रह जो सर्वव्यापक है, वो सभी दृष्टि से उसको देख सकते हैं और वास्तव में स्वरूप उनका वही है। फिर इसके विषय में हम लोग आगे चलते हैं कि इनका क्या स्वरूप है। जो ब्रह्मांड की संरचना है, सृष्टि जो है, इसमें सामाजिक संरचना, यज्ञीय दर्शन, आध्यात्मिक चेतना का विस्तार से वर्णन किया गया है पुरुष सूक्त में। इसका जो मूल विषय है, इसके लिए बता रहे हैं, इसमें इन विषयों का बहुत ही सूक्ष्मता से विचार किया गया है। वह न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका वैज्ञानिक और सामाजिक बहुत अधिक महत्व है पुरुष सूक्त का। सामाजिक महत्व के बारे में बता रहे हैं कि पुरुष सूक्त का सामाजिक और दार्शनिक महत्व, दार्शनिक महत्व के रूप में जो अद्वैत वेदांत है अपना, जो ईश्वर से व्यक्ति अलग नहीं है, जो व्यक्ति है वो ईश्वर का ही स्वरूप है, ऐसा हमारा अद्वैत वेदांत मानते हैं। अविच्छिन्न है व्यक्ति और ईश्वर में, दोनों में किसी प्रकार का भेद नहीं है। समझिए, वो भेद अद्वैत वेदांत में जैसे कहते हैं
पुरुष एव सर्वम यत् भूतम यच्च भाव्यम। वो उसमें जो कहा गया है कि यत् भूतम यच्च भाव्यम पुरुष रूप में आता है। जो भूत है, जो वर्तमान है, जो भविष्य में होने वाला है, वो सब का सब एक ही तत्व है और एक ही वस्तु है और एक ही स्वरूप है, उसमें कोई भेद नहीं है। जो कुछ भी भूत वर्तमान भविष्य है, सब का सब परमात्मा का जो विराट स्वरूप है, वो सब में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता। यह अद्वैत वेदांत के का जो सिद्धांत है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, संसार सत्य है, संसार झूठा है और ईश्वर सत्य है, इसको वो जो यच्च भाव्यम जो है वो इसको इस सिद्धांत को पुष्ट करता है। अब यहां विचार ये करना है कि यद भूतम यच्च भाव्यम, जो भूत है, वर्तमान है, जो भविष्य है, वो सबका सब वही है, इसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। ये वेद का स्पष्ट सिद्धांत है अपना पुरुष सूक्त का। अब यहां ये कह रहे हैं हमारा अद्वैत सिद्धांत जो दार्शनिक सिद्धांत है, वो कह रहे हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है। अर्थात जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों है, वो तीनों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। वो सब का सब जो जहां से चला और जहां तक जाएगा, सब का सब बराबर है। और संसार जो दिख रहा है, जो दृश्य पदार्थ है, ये क्या है? असत्य है। ये असत्य है और वो जो मूल तत्व है वो एक ही है, अर्थात ब्रह्म सत्य है और संसार मिथ्या है। जो हमारा अद्वैत सिद्धांत, जो हमारे दार्शनिक सिद्धांत, प्रधान सिद्धांत है हमारा, जो हालांकि आगे चल करके बहुत सारे सिद्धांत तो स्थापित हुए, अद्वैत हुए, द्वैताद्वैत हुए, शुद्धाद्वैत हुए, विशिष्टाद्वैत हुए, नाना प्रकार के सिद्धांतों का निरूपण है। लेकिन जो पुष्ट संप्रदाय वो है, भगवत पाद आदि शंकराचार्य जी ने जिनका स्थापित किया है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जो हमारे ये सिद्धांत जो यच्च भूतम यच्च भाव्यम वाला जो सिद्धांत है, उससे पूरा का पूरा ये उसको पुष्ट करता है, वैदिक सिद्धांत। तो हमारा जो भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन पूरा का पूरा, इधर बैठो, पूरा का पूरा वेदों पर आधारित है, चाहे वो कोई भी सिद्धांत हो, इसीलिए उसको भारतीय दर्शन। जो भारतीय दर्शन नहीं है, पाश्चात्य दर्शन है। 6 दर्शन हमारे यहाँ आस्तिक दर्शन बताए गए और 6 दर्शन नास्तिक दर्शन बताए गए। तो नास्तिको वेद निंदकः, जो नास्तिक जो वेदों के प्रतिपाद्य विषयों को मूल में रख करके जो दर्शन नहीं चल रहा हो, उसको हम नास्तिक दर्शन कहते हैं। 4 वाक दर्शन नास्तिक दर्शन है, जिससे वेदों के सिद्धांत से कोई उसका तात्पर्य नहीं। तो अद्वैत दर्शन जो है पूर्ण रूप से वैदिक सिद्धांत का पर आधारित है, जिसका उदाहरण मैंने आपके सम्मुख रखा, यच्च भूतम यच्च भाव्यम और ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इसमें पूरा का पूरा आपको दिख रहा है कि हमारे पुरुष सूक्त का जो सिद्धांत है, वैदिक सिद्धांत है, उस पर आधारित है ये। उसके बाद ये सारा का सारा जो सृष्टि है, इस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर का ही प्रतिबिंब है। यह सिद्धांत जो है यच्च भूतम तद भाव्यम का जो सिद्धांत है, वैदिक सिद्धांत, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इससे इसके आलोक में ये सारा का सारा ब्रह्मांड उसी विराट पुरुष का ही प्रतिबिंब दिख रहा है, जो दृश्य है, जो अदृश्य है। हम लोग सांसारिक लोग ऐसे हैं कि जो चीज पदार्थ दिखता है हम उसको मानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। त्रिपाद ऊर्ध्व उदय पुरुष,
तीन पाद जो ईश्वर का जो है वो तो दिखता ही नहीं है, इसी पुरुष सूक्त में कहा गया है। जो ऊर्ध है, जो दिखता ही नहीं है किसी को, तो जो तीन पाद नहीं दिख पाता है, इसका मतलब नहीं है कि उसका अस्तित्व न हो, अस्तित्व है। भौतिक जगत में भी जो वैदिक सिद्धांत है कि तीन पाद भगवान विराट पुरुष का नहीं दृष्टिगोचर होता है, वो उसकी तो कल्पना, उसकी तो बात छोड़िए, जो दृश्य जगत है इसमें भी बहुत इतने तत्व हैं जो हमारे चर्म चक्षु से नहीं दिखाई पड़ते। आधुनिक विज्ञान में उसको माइक्रोस्कोप इत्यादि बहुत सारी चीजों से देखा जाता है। तो जो दृश्य जगत है, जो अदृश्य जगत है, इन सबका दिग्दर्शन कराने वाला सबके स्वरूप में वही जो विराट पुरुष ईश्वर है, विराट वो है पुरुष है, उसका ही प्रतिबिंब संपूर्ण ब्रह्मांड है। यह सिद्धांत स्थापित किया गया है वैदिक सिद्धांत में। कहीं कोई दिक्कत हो तो फिर बाद में पूछ लीजिएगा। मैं अपनी ओर से प्रयास कर रहा हूं कि बहुत अच्छा विषय को संपादित करूं। भौतिक एवं आध्यात्मिक जगत का एकीकरण सूक्त में कहा गया है। भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दो प्रकार का संसार है। का जो एकीकरण है, इसको भी हमारे पूर्व सूक्त में बहुत ढंग से उसको स्थापित किया है। उस सिद्धांत को ब्रह्मांड में जो कुछ भी विद्यमान है वो पुरुष सूक्त पर परमात्मा का ही विस्तारस्थ रूप है। भौतिक जगत जो है वो सगुण ब्रह्म का स्वरूप है। हम जैसे देखते हैं, उदाहरण के लिए देखा जाए तो पेड़ पौधों में जीव तत्व है। जो कुछ भी पदार्थ हमें दिखता है सबका सब ईश्वर का स्वरूप है, ऐसा हमारे सिद्धांत बताते हैं, वैदिक सिद्धांत है। वो सबका सब सगुण ब्रह्म स्वरूप दिखाई पड़ता है। पेड़ पौधे हो, दृश्य अदृश्य पदार्थ, जो कुछ भी हम दिख रहे हैं सब ईश्वर का ही स्वरूप है, ऐसा माना जाता है। ऐसा जो जिसकी चेतना बहुत जागृत है वो इन चीजों को समझते हैं। सर्वम खलु विदम ब्रह्म, सबका सब ब्रह्म स्वरूप है। तो जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सब का सब ये भौतिक जगत सगुण ब्रह्म का स्वरूप है। और आध्यात्मिक चेतना का जो विकास है, अंतःचित्त वृत्ति का जो विकास है, विकास का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति जितना आंतरिक चेतना को प्रकाशित करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ यही सिद्धांत है, उपनिषदों में कहा गया है कि जो अंतरात्मा है वो ईश्वर का ही स्वरूप है, वो ईश्वर ही है। ईश्वर, तुलसीदास जी कहते हैं ईश्वर जीव जंतु अविनाशी, ईश्वर का ही अंश है। तो अपने जो अंशी है ईश्वर, उसके समीप जितना जाने का प्रयास करेगा उतना ही अधिक उसकी अंतर चेतना जो है प्रकाशित होती जागृत होती चली जाएगी। तो उसको कहते हैं जो अंतर चेतना में जो ईश्वर का दिग्दर्शन करता है वो आध्यात्मिक चेतना का विकास है। जो बाह्य चेतना की ओर बाह्य प्रण रूप से जो ईश्वर का दिग्दर्शन करता हो, पहाड़ है, नदियां है, वृक्ष है, जीव हैं, जंतु हैं, मनुष्य हैं, जो कुछ भी दिख रहा है सब में ईश्वर का वास है, वो ईश्वर का सगुण स्वरूप है। और जो अंतस चेतना में जो जागृत हो रहा है, अंतस चेतना में जो ईश्वर का अन्वेषण करते हैं वो निर्गुण ब्रह्म है। और सगुण और निर्गुण का दोनों का सिद्धांत हमारे पुरुष सूक्त में विधि पूर्वक स्थापित किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ये। अब एक और चीज आता है, या इस विराट पुरुष का जो दर्शन है, दार्शनिक स्वरूप है, इसका यज्ञ के स्वरूप में, क्योंकि वेद का जो सिद्धांत है वो यज्ञ के बिना, क्योंकि उसका मूल सिद्धांत यज्ञ है।
पुरुष सूक्त में पुरुष को यज्ञ रूप माना गया है। वो जो ईश्वर है पुरुष सूक्त का में जो विराट ईश्वर का स्वरूप दिखाया गया है वो यज्ञ का ही स्वरूप है। अब यज्ञ में क्या होता है कि जब तक व्यक्ति कुछ देता नहीं है तब तक उसका प्रतिफल होता नहीं है। बलिदान करना, देना, तो ये बहुत बड़ा विषय है। सारा का सारा यजुर्वेद यजुर्वेद का नाम ही इसलिए पड़ा है कि याज्ञिक प्रक्रिया का जहाँ निरूपण हो वो वही तो यजुर्वेद है। तो उसमें देना होता है। एक मंत्र आता है जो व्यक्ति पृथ्वी स्थानीय जो हविर द्रव्य है उसको अग्नि में जब दिया जाता है तब उसमें वो अग्नि उन देवताओं के पास जिनके पास जो ऊर्जा होती है जिस कामना से, अब देखिए कितनी बारीकी बात है, ये संसार के लिए कितनी आवश्यक है चीजें। हमारी चेतना में किसी चीज की कामना होती है कि हमें ये प्राप्त हो, किसी भी ऊर्जा की या किसी भी शक्ति की या किसी भी कामना से हम कोई हविर द्रव्य जो है अग्नि को प्रदान करते हैं कि हमें चीज प्राप्त हो। और फिर उसका वो अग्नि मेरी जो चेतना में जिस चीज की कामना है उस कामना के साथ हम अग्नि में आहुति करें और वो अग्नि की आहुति उस देवता तक पहुंचाती है जिस कामना जो मैं कामना कर रहा हूं उसका जो अधिष्ठात्र देवता है, जो अधिष्ठात्र देवता है उन तक वो हविर का उस हविष का जो अंश है पहुंचाते हैं और फिर वहां पर उस देवता के पास विशेष ऊर्जा की उत्पत्ति होती है और वो ऊर्जा हमें आकर के कल्याण करते हैं। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। अब इसमें भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का कितना सुंदर मिश्रण है। मेरे भीतर जो चेतना में जो कामना उत्पन्न हुई और उस कामना के साथ जो मैं अग्नि में आहुति देता हूं और उससे तो कामना तो अंतस चेतना में हुई और वो हविर द्रव्य भौतिक पदार्थ है जो दृश्य पदार्थ है और फिर वो अग्नि में देने के बाद वो आध्यात्मिक फिर वो अंतस चेतना की जो कामना है फिर वो आध्यात्मिक रूप से उन देवता के पास चले जाते हैं जिसको मैं देख नहीं पा रहा। फिर वहां जाकर अदृश्य रूप से वो पर्जन्य, जैसे मान लीजिए हमको वर्षा करना, हमने इंद्र के लिए वरुण के लिए आहुति दी और वो इंद्र और वरुण के पास वो अग्नि, मेरी कामना हुई कि बहुत समस्या है, वृष्टि नहीं हो रही है, अन्न कैसे होगा, ये सारी चीजें चित्त में चली। उस निमित्त हमने यज्ञ किया। तो ये जो कामनाएं हैं, कामना तो अंतस चेतना की चीज है ना, वो बाह्य जगत की नहीं है। और उस कामना के साथ हम बाह्य जगत का प्रयोग करके फिर वो अदृश्य को तो इन तीनों में मेरी कामना, फिर वो भौतिक पदार्थ और फिर वो देवताओं के पास जाने वाली आहुति और फिर उसका भौतिक स्वरूप प्रकट होकर के हमारे सामने उपस्थापित होना। कितना बड़ा लिंक जुड़ा हुआ है दूसरे का, इसका वैज्ञानिक तत्व है। फिर उसके बाद जब तक हम देते नहीं, ये है यज्ञ की प्रक्रिया। यज्ञ की प्रक्रिया में मूलभूत सिद्धांत है प्रकृति का। भोजन करते हैं हम, दस संसार सब कुछ के हमारी चाहिए, ये बहुत मेन बात है, ये मुख्य बात। उसके बाद ये तो बाह्य जगत की हो गई, जो शरीर संरचना है। इसी प्रकार से जो हमारे भोजन का जो पाचन तंत्र है, इसको कहते हैं जठराग्नि। ये भी तो अग्नि है। इसकी जब आहुति देते हैं कि मेरी बुभुक्षा शांत हो, मेरी भूख शांत हो, तो भूख शांति की बात नहीं है, भूख शांति तो होती ही है। फिर उसके बाद तब तक
पदार्थों में वो अग्नि ठीक उसी प्रकार जब पिंडे तो ब्रह्मांड जैसे पिंड में है उस प्रकार से ब्रह्मांड में है। तो कितना गहरा चिंतन किया गया है हमारे पुरुष सूक्त में कि जब हम भोजन करते हैं तो फिर वो रस बनता है, रक्त बनता है, मज्जा बनता है, आदि आदि ये 8 प्रकार से वो उसका निर्माण होता है। अंत में ओज बनता है और वही ओज जो है वो दैवत्व को प्राप्त करता है वो व्यक्ति। तो भौतिक पदार्थ से आध्यात्मिक पदार्थ की ओर जाना, आध्यात्मिक पदार्थ से फिर भौतिक की ओर आना, एक अंतर संबंध जो है ये प्रकृति का और व्यक्ति का, यही पुरुष सूक्त का प्रधान लक्ष्य है। यज्ञ न यज्ञमय जंत देवास्तान धर्माणि प्रथमान्या, जो यज्ञ के द्वारा ही निर्मित होता है, यज्ञ के द्वारा ही संसार सृष्टि संचारित होती है। संचारण इसका जो है यज्ञ के द्वारा ही होना। तो छोटा सा देखिए, जैसे पौधा पेड़ है, पेड़ अपना पत्ता अगर उत्सर्जन नहीं करता है तब तक उसमें आगे बढ़ने की ऊर्जा नहीं जाती है। तो जब तक त्याग नहीं होगा तब तक व्यक्ति या संसार में संचरण हो नहीं सकता। ये वैदिक सिद्धांत मूल सिद्धांत है। फिर एक कोई वैज्ञानिक थे, सब जानते होंगे, उनका सिद्धांत है कि जब कोई बड़ा विस्फोट होता है तो फिर धीरे धीरे पृथ्वी का और संसार का निर्माण होता है। मैंने कहीं पढ़ा, आप लोग जानते हैं क्योंकि आप लोगों को तो इन सब का ज्ञान नहीं। अभी मैं यही बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, कोई बड़ा विस्फोट होता है उसमें, तो उसका भी यही सिद्धांत है कि जब तक विस्फोट नहीं होगा, जब तक कुछ उत्सर्जन नहीं होगा, दान नहीं होगा, बलिदान नहीं होगा, तब तक कहीं भी पूरी सृष्टि का आधुनिक विज्ञान जो है ना, जो ये विस्फोट की बात है, जो ब्लैक होल की जो पूरी थ्योरी है जी सर, कि वो उसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि वो सब कुछ समाहित कर लेता है, तब उसमें से एक नई ऊर्जा निकलती है। नई ऊर्जा निकलती है। तो वही बात जो है अपने यहाँ पुरुष सूक्त में भी कहा गया है। तो जो कहते हैं ना कि सर्वम वेदा प्रतिदति, जो सब कुछ वेदों में ही निर्धारित है, तो जो आधुनिक विज्ञान है वो कहाँ से लाएंगे? मूल स्रोत तो यही है अपना। तो इस स्रोत के अनुसार जो विस्फोट होता है, तो अपने यहाँ कहते हैं ना अणुरणीयाम महतो महियान, जो ईश्वर जो है अपने आप को अणु परमाणु के रूप में सिमट लेता है, फिर उसके बाद वो विकास करता है। तो जब परमाणु जब विस्फोट होगा तो विस्तार तो हो ही जाएगा ना। तो ये मूल सिद्धांत है अपना पुरुष सूक्त का। इसलिए बलिदान और त्याग से सृष्टि की उत्पत्ति का कारण बना। यह दर्शाता है कि सृष्टि के लिए त्याग कितना अनिवार्य है, सृष्टि संरचना के लिए त्याग कितना अनिवार्य है, जिसको गीता में भी कहा गया है, श्रीमद् भागवत गीता में इसका इसी सिद्धांत को निरूपित किया गया है। यज्ञार्थ कर्मणो न्यत्र, यज्ञ के अतिरिक्त कोई कर्म नहीं है, जो कुछ कर रहे हैं सब यज्ञ के रूप में मान करके चले। अब यहाँ ये विचार आता है कि गीता में जो सिद्धांत दिया गया है कि यज्ञार्थ कर्म के अतिरिक्त कोई कर्म नहीं, तो मैं थोड़ा सा टुकड़ा लिया इसमें, थोड़ा सा ज्यादा नहीं करना चाहिए। यज्ञार्थात् कर्मो लोको एवं कर्म बंधना, लोको एवं कर्म बंधना। यज्ञार्थ यज्ञ के लिए जो आप कर्म कर रहे हो वो आप उसमें बंधन नहीं है। यज्ञ के अलावा जो भी आप कर्म करोगे उस सब में बंधन है। तो यज्ञार्थात् कर्मो अन्यत्र लोको एवं कर्म, वो लोक में आपको बांध लेगा। दूसरा अपन कर्म करेंगे ना तो उसमें अपन आसक्त हो जाते हैं, और वही बंधन क्या, आसक्ति। तो अब यहाँ ये सिद्धांत आता है कि जब हम ये मान के चलते हैं कि हम ईश्वर का ही अंश हैं, तो स्वाभाविक है कि जो ईश्वरीय स्वभाव है, जो ईश्वर का कार्य है विस्तार करना, ईश्वर का कार्य है त्याग करना, त्यागी तो है उनका जो अपने आप को पूरा विस्तारित कर लिया बिना उसके। तो जब हम उन्हीं के अंश हैं सिद्धांत के रूप में, ईश्वरीय अंश ही हैं, तो मेरा भी वही कर्तव्य है जो ईश्वर का कर्तव्य है। तो मेरा यह कर्तव्य है कि मैं जो कुछ भी कार्य करूं, इस सृष्टि के विस्तार के निमित्त कार्य करूं, यज्ञ कर्म करूं, जिससे कि संसार विस्तृत हो सके। देखो आपने सुना होगा शिवमहिम स्तोत्र है ना, उसमें आता है कि नहीं शिवमहिम नहीं, वो मानस पूजा, यद यद कर्म करो मितत्तमखिलम संभव तवाराधनम, मेरे द्वारा कोई भी कर्म किया जाए
वो आप ही की आराधना हो। जो कुछ भी, जैसे कोई पौधा हम लगाते हैं, पौधा लगाते हैं तो उनमें क्या क्या जरूरत पड़ती है? जगह, जमीन चाहिए, फिर वो पौधा लगाएंगे, फिर उसमें जड़ डालेंगे, तो अग्नि सोमात्मकम जगत, जब तक अग्नि और सोम का मिश्रण नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये जो प्रकृति का सिद्धांत है, यही सिद्धांत वैज्ञानिक सिद्धांत है। और इस वैज्ञानिक सिद्धांत को जो आज लोग ये कहते हैं ना कि वेदों में विज्ञान नहीं है, सारा का सारा आप लोगों का स्पष्ट हो गया होगा कि सब का सब एक दूसरे का ही मिश्रण है। तीन जगत है, आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत और फिर पराभौतिक जगत, जो हम लोगों से नहीं दिखाई पड़ता। तो परा और अपरा, इन दोनों का जो अंतर संबंध है, चित्त वृत्ति का संबंध, बाह्य जगत और फिर उसको संचरण करने, उसको पुष्ट करने वाली जो देवताओं की शक्ति है। अपने वैदिक वांग्मय में जो देवताओं का मामला है, ये बड़ा अलग अलग है, डिपार्टमेंट है। जैसे मंत्रालय में होता है ना, ये इस विभाग के मंत्री हैं, उस विभाग के मंत्री हैं, वो हैं। इसी प्रकार से देवताओं का भी विभाजन है कि ये इस वस्तु के अभिमानी देवता हैं, इस वस्तु के अभिमानी देवता हैं। अभिमानी देवता उनको बताया गया है। तो जैसे शरीर है, तो शरीर में भी पुरुष रूप में आपको देखेंगे चंद्रमा मनुष्य हो जाता, चक्षो जो आ जाए था। इसलिए पूरे शरीर में जो अंग हैं, इन अंगों के अधिदेवता जो अभिमानी देवता है, उनका दर्शन बताया गया है। कि हमारे शरीर में आँख है, तो आँख का जो प्रकाश का देवता है भगवान सूर्य है। मन जो है कितना चंचल वो है, चंचल है, एक सेकंड का 100वां हिस्सा भी स्थिर नहीं रखता था, हमेशा घूमता रहता है। तो उसका जो अभिमानी देवता है चंद्रमा है। जल का अभिमानी देवता चंद्रमा, जल तो अपने आप में वरुण है ही है, देवता है ही है, परंतु उनका संबंध जो है चंद्रमा से है। इस प्रकार से वैदिक सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। तो इस निरूपण में उन वैदिक सिद्धांतों को किस प्रकार से स्थापित करके यदि पिंड अपने शरीर और ब्रह्मांड का एकीकरण की जो व्यवस्था है, वो पुरुष सूक्त का प्रधान वो है। तो अभिमानी देवता का अधिष्ठान देते। अभिमानी देवता का तात्पर्य है कि वो उसके अधिकारी देवता हैं, अधिष्ठाता, अधिष्ठात्र मान लीजिए, और वहां अधिष्ठाता ही मान लीजिए, अभिमानी देवता। और यहां तक आपको बताया गया है कि हमारे यहाँ एक काष्ठ है, ये विद्युत है, ये लौह है, इस सबके अलग अलग वही अभिमानी देवता है। सबका अपना अपना अभिमानी देवता है। जो कुछ जो हो रहा है, तो ये पुरुष सूक्त में तत्त अंगों के अभिमानी देवता। अब इन अंगों के जो अभिमानी देवता होंगे, तो स्वाभाविक है कि बाह्य जगत में जो चीजें दिखाई पड़ रही है, उसका भी तो वही अभिमानी देवता होंगे ना। प्रकाश है, तो नक्षत्रों में, तारों में जो प्रकाश का प्रतिबिंब, प्रकाश दिखता है, वो प्रकाश का अगर एकमात्र देवता हमारे सूर्य है, प्रकाश के देवता, तो उन्हीं से तो सब का सब प्रकाशित है। चाहे मेरा चित्त प्रकाशित हो, चाहे वो नक्षत्र प्रकाशित हो, चाहे कुछ भी जो कुछ है, जो विद्युत है, उस सब का सब उसी एक प्रकाशमान सूर्य से। सूर्य आत्मा जगतस्थ कस्य, जो सूर्य है वो आत्मा का अधिष्ठात्र देवता है, अर्थात उनका सीधा संबंध है। इस प्रकार से पुरुष सूक्त में आज इतना ही करता हूँ। फिर इस विषय को मैं आगे कल विवरण करूँगा। इन्हीं के साथ आप लोगों को सबको प्रणाम करते